एक राजा थे जो मुगल शासक थे। कबीर साहब के जमाने में तो मुगल का शासन था ही। तो उस समय में देखा कि भाई साधु संत महात्मा फकीर बहुत ज्यादा होता है। गुप्तचरों के द्वारा सूचना दी गई होगी कि महात्मा लोग बैठे बैठे खाते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, धर्म सत्संग में लगाते रहता है। कोई सेना में नहीं आना चाहता, कोई हिंसा नहीं करना चाहता, कोई तलवार नहीं उठाना चाहता। महात्मा लोगों की बातों को सुन सुन करके तो राजा के पास अपनी आंख तो कम होती है, कान ज्यादा होता है। क्योंकि कोई देखेगा तो एक सीमा तक ही देख सकता है, लेकिन सुनने के लिए तो दूर की बात भी लोग सुन सकता है। अभी मैं बताया कि महाराष्ट्र में फलाना घटना घट गई, मैं आंख से तो देखा नहीं लेकिन कान से तो सुन गया। तो आंख का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, लेकिन कान का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। तो राजाओं की दृष्टि सीमित होती है, लेकिन उसका कान बहुत बड़ा होता है, इसलिए राजा को कान का कच्चा कहा जाता है, पदाधिकारी को। तो गुप्तचरों के माध्यम से सुने कि अपने राज्य में बहुत सारे महात्मा हैं जो केवल खाते हैं और आम जनता के बीच में बैठ करके जीवन क्षण भंगुर है, पाप मत करो, हत्या मत करो, ये मत करो, किसी को सताओ मत, ये सारी बात सुना सुना करके लोगों को इतना शांत और शिथिल करते जा रहे हैं कि लोग सेना में नहीं आना चाहते, तलवार नहीं उठाना चाहते। तो यह बात सुन करके राजा को गुस्सा आया और उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जितना महात्मा है, फकीर है, सबको जमा करो राज्य में। सबसे पूछा जाएगा कि आप साधु क्यों बने हैं। जिसके प्रश्न से संतुष्टि होगी उनको तो आदर दिया जाएगा, लेकिन जिनके उत्तर से मन संतुष्ट नहीं होगा उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। यह घोषणा हुई। अब राजा की घोषणा है तो स्वाभाविक है कि सभी साधु फकीरों को जमा किया गया। राजा एक एक से सबसे पूछते थे कि आप साधु क्यों बने। तो कोई कहे भजन करने के लिए। राजा उनसे संतुष्ट न हो, कहे इसको जेल में बंद करो। साधु क्यों बने तो कोई और कारण बताते कि किसी के प्रश्न से उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए और अधिकांश लोगों को जेल में बंद करवा दिया। यह खबर धीरे 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 सदगुरु कबीर तक पहुंची। हालांकि सदगुरु कबीर इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखा कि एक साधु के ऊपर में, साधु मर्यादा के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि साधु बन तो सब गए हैं, लेकिन साधु बने क्यों है इसका तक भी उत्तर कोई नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि हम सबों के लिए मनुष्य है तो हम, लेकिन हम मनुष्य क्यों है ये पता नहीं। जीवन हमें मिला है, लेकिन जीवन क्यों मिला है ये हमें पता नहीं है। बस जिंदगी मिली है, सांस लिए जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस फिर एक समय ऐसा आएगा आंख बंद होगी, दुनिया से चले जाएंगे। क्यों जन्म लिए, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, यह भी विचार नहीं करते। साहब कहते जिसके अंदर यह वैचारिक चेतना जग जाती है, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इन प्रश्नों के समाधान के लिए जिसकी यात्रा शुरू हो जाती है, कबीर साहब कहते समझ लो कि उसका जीवन पाना सार्थक हो गया। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से यह भी पता नहीं, और जा रहे कहां यह भी पता नहीं, जिंदगी मिली है जी क्यों रहे हैं यह भी पता नहीं। ऐसे ही साधु मर्यादा में, साधु के वेश में रहने वाले भी अधिकांश लोगों को ये पता नहीं कि हम साधु क्यों हुए। साधु बनता है मठ के लिए मरता है, साधु बनता है महंती के लिए मरता है, साधु बनता है गुरुवाई के लिए मरता है। अरे गुरुवाई के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ही मरना था, तो पद प्रतिष्ठा कमाने के बहुत सारे रास्ते थे, साधु क्यों बन गए।
जमीन जोतने के लिए, जमीन का जोतदार होने के लिए, कुर्सी का मालिक होने के लिए ही यदि साधु बनना था तो उसके बहुत सारे रास्ते थे। उन रास्तों पर चल करके पद प्रतिष्ठा, कुर्सी, मर्यादा, मान सम्मान अर्जित किया जा सकता था। उसके लिए ये कपड़ा पहनना तो कोई जरूरी नहीं था। साधु व्यक्ति केवल इसलिए बनता है कि वो अपने अहंग को मिटा सके। साधु इस संसार में कोई व्यक्ति इसलिए बनता है क्योंकि अपने हृदय में करुणा को पैदा कर सके। साधु सिर्फ वो इसलिए बन सकता है क्योंकि अपना अहंग मिटा करके उस पर अपनों के लिए कल्याण की कामना पाल सके। यहाँ तक कि पूरी धरती को अपने एक परिवार को कोई व्यक्ति इसलिए छोड़ता है क्योंकि पूरे धरती को वह अपना परिवार समझ सके। एक माता पिता के आंचल को व्यक्ति इसलिए छोड़ता है क्योंकि वह धरती की तमाम माताओं के आंचल को अपनी माँ का आंचल समझे। एक पिता के संरक्षण को व्यक्ति इसलिए छोड़ता है ताकि धरती के तमाम व्यक्ति को अपने पिता और अपना संरक्षक समझ करके सबके उद्धार, सबके कल्याण, सबके सेवा और सबके सम्मान की बात प्रशस्त कर सके। इसलिए कोई व्यक्ति साधु बनता है। एक लक्ष्य यह भी है, अपना कल्याण तो लक्ष्य है ही, लेकिन केवल साधु का एक पक्षीय लक्ष्य नहीं होता है, साधु का दो पक्षीय लक्ष्य होता है, जिसको संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि आत्म कल्याणार्थ जगत हिताय च। अपने कल्याण के साथ साथ जगत के हित की कामना जिसके हृदय में आ जाए उस व्यक्ति को साधु बनना चाहिए। अपने कल्याण के साथ साथ सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की भावना जिसके हृदय में पनप जाए उसको साधु बनना चाहिए। लेकिन अधिकांश साधुओं की यह दुर्दशा है कि कपड़ा साधु का जरूर होता है, लेकिन उसके मन में भी वही धन, वही पद, वही प्रतिष्ठा, वही कुर्सी, वही चौकी, वही गुरवाई, वही महंती की लालसा मन में इतना घर की हुई रहती है कि उसका साधु वेश धारण करना उसके लिए और बोझ बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे ही साधु वेशधारियों के लिए कहा होगा कि साधु ऐसा, ये साधु होना चाहिए लेकिन पक्का हो के। यदि मन में कच्चा पना है, भीतर में विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ, वैराग्य की अग्नि जली नहीं है, संसार के प्रति अभी भी चिपकाव है, वही संसार के मान प्रतिष्ठा बड़ाई में मन ललचा रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं अभी तो कच्चा है, साधु होने के लायक परिपक्वता नहीं आई। साधु होना चाहिए, बड़ा वंदनीय पद है, ऐसा वंदनीय पद कि ये कपड़ा भी किसी के शरीर पर चढ़ जाता है। तो रामचरितमानस में कहा गया है, छापा तिलक जब दिया स्वरूपा, गुरु महिमा में है कबीर पंथ की परंपरा। छापा तिलक जब दिया स्वरूपा, वाको बंदे राजा भूपा। बड़े बड़े भूपति भी उसकी वंदना करते हैं, इस वेश की इतनी मर्यादा है। तो कहने का ये मतलब है कि कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे पक्का हो के खेल। यदि पक्का हो के नहीं मैदान में उतरे तब क्या होगा? तो साहब उदाहरण देते, कच्चा सरसों पेड़ की खड़ी भयाना तेल। यदि कच्चा को पेड़ना चाहोगे तो जैसे कच्चा सरसों को पेड़ने पर न खड़ी निकलती है न उससे तेल निकलता, व्यर्थ का वो बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से जो बाहर से केवल साधु बनेंगे, अंदर से साधुता जागृत नहीं हुई है, अंदर से विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ है, न तो आत्म कल्याण के मार्ग को समझ पाए हैं, न जगत के हित के प्रति करुणा का भाव पैदा हो पाया है, साहब कहते हैं ऐसी दशा में न खड़ी हो पाओगे न तेल हो पाओगे। दुविधा में दो गई, या माया मिली ना राम। न माया मिलेगी न राम मिलेगा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तो ऐसी भावना वाले ही बहुत सारे साधु जो जेल के अंदर बंद हो गए, तो कबीर साहब मन में सोचते हैं ये तो पूरी साधुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। भैया कोई जवाब सही नहीं दे पाए तभी तो सब अंदर चले गए। तो इस भावना से कबीर साहब अपना लिए छूटा कमंडल और एकदम मस्ती में गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मस्त मौला कबीर साहब तो थे, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू बार बार वाको क्यों तोले,
हीरा पाय गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों। मस्तानी चाल तो थी ही हमन है, इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। ऐसे मस्त फक्काराना अंदाज में कबीर साहब हाथ में तमोड़ा लिए गाए जा रहे हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। एकदम मस्ती के साथ झूमते गाते राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के दरबार में पहुंचकर सूचना भेजवाए कि एक फकीर और आया है। सबको बंद कर दिए लेकिन एक बाहर में भी बचा। ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि हम उत्तर देने आए, बल्कि कबीर साहब ने कहा कि सबको जेल में बंद कर दिया तो एक और बच गया, उनको भी जेल में भेजिए। जब सबको भेज ही दिए तो एक को बाहर क्यों रखे। तो आए, राजा से उन्होंने नहीं कहा कि मैं उत्तर देने आया, कहा मैं जेल जाने के लिए आया हूं, भेजो। राजा ने कहा नहीं, नियम यह है कि बिना प्रश्न उत्तर किए जब तक हारेंगे नहीं तब तक कैसे भेजा जाए। कबीर साहब ने कहा कि मेरी बिरादरी वाले को सबको वहां डाल दिए हो, तो हम बाहर में रह करके क्या करें, मुझे भी भेजो। तो कहा नहीं, प्रश्न किया जाए। प्रश्नोत्तर हुआ। प्रश्नोत्तर में कबीर साहब से पूछा गया कि मैं सभी लोगों से जो पूछा हूं वही आपसे भी पूछ रहा हूं, आप साधु क्यों बने। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लंबा चौड़ा उत्तर चाहिए कि थोड़ा सा। लोगों ने, वो बादशाह ने कहा कि आप जो देना चाहे। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो देता नहीं हूँ, लोगों की जो उम्मीद होती बस उसी के अनुरूप देता हूँ। बैठ करके कुछ मैं लिखता नहीं हूँ, मेरी शैली है कहत कबीर सुनो भाई साधु, तो सुनने वाला जितना मैं सुनना चाहे उतने में सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाता। छोटा वाला चाहिए पॉइंट की बड़ा वाला। राजा ने कहा कि थक गया हूँ सबसे सवाल जवाब करते, बड़ा वाला पॉइंट मत बताइए, छोटे में उत्तर दे दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा छोटे में तुम्हारा उत्तर है, मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु को अनुभव कर चुका हूं। क्या कहा, साधु में इसलिए, उत्तर लंबा चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहले पूछ लिया कि लंबा वाला उत्तर चाहिए कि छोटा वाला, कि छोटा वाला। का छोटा वाला उत्तर इतना ही है कि मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं। राजा ने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, इसके लिए जेल जाना होगा। कबीर साहब ने वही कहा कि जाका घर है गैल में, सो कस सोबे निश्चिंत। जिसका घर गैल में है वो निश्चिंत हो के कैसे सो सकता। उसी प्रकार से जो मृत्यु के आगोश में जी रहा हो, भले उसको निश्चिंतता कहाँ हो सकती। मैं सचमुच में उत्तर मेरा यही होगा कि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं, इसलिए मैं साधु बना हूं। उन्होंने कहा साहब आपको जेल में बंद होना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा ये तो पहले ही मैं कहा था कि मुझे जेल के अंदर डाल दो, बल्कि इससे भी बड़ी सजा हो सकती तो सीधे फांसी का आदेश दे दो। लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी उत्तर से तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो, ये कारण भी बता दो। बादशाह ने कहा कि इस उत्तर से संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि दुनिया के कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता है कि मुझे मरना है। कबीर साहब ने कहा जानना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव करना एक अलग बात है। जानकारी दूसरों से सुन करके भी जानी जा सकती है, लेकिन अनुभव दूसरों के मार्फत से नहीं हो सकती। अनुभव जब भी होगा तो अनुभव का अर्थ ही होता है अनुजोर भव,
जो प्रयोग के उपरांत ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो जानना और सुनना तो बहुतों ने आज तक जाना सुना होगा कि मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु का अनुभव जो करता है वाकई में उसकी चेतना में परिवर्तन आता है। मैं केवल सुन करके नहीं जाना हूं, मैं अपने आत्मा के तल पर इस चीज का अनुभव किया हूं कि मृत्यु होती है, इसलिए मैं साधु हुआ। तो इस जगह पर बादशाह ठहर गए, उनको बात समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि साहब आप इसको प्रैक्टिकल में भी कुछ समझा सकते हैं क्या, थ्योरी में मैं नहीं समझ पा रहा। कबीर साहब ने कहा मैं प्रैक्टिकल में समझा सकता हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा। राजा ने कहा साथ दूंगा, नहीं तो आपके प्रति भी अन्याय हो जाएगा और हो सकता है कि जाने अनजाने में हजारों साधुओं के साथ अन्याय हो रहा। कबीर साहब ने कहा कि आप साथ देने को तैयार हैं तो मैं प्रयोग में थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, मैं साथ दूंगा, क्या करना होगा। कबीर साहब ने राजा के कान में कहा कि अभी जो मंत्री आ रहा है आपका, बड़ा हितैषी मित्र आदमी, उसको जानकारी मत दीजिए, ये बात हम दोनों में ही गुप्त रहने दीजिए। बिना कोई गलती के, बिना कोई वजह के आप घोषणा कर दीजिए कि कल उस मंत्री को फांसी होने वाली है। ये जानकारी हम दोनों के अलावा किसी को फांसी देना नहीं है, लेकिन बस डायरेक्ट घोषणा कर दीजिए सभा में कि कल इस मंत्री को फांसी होने वाली। देखिए अभी कैसे खिलखिला रहा है, मंत्री आ रहा है आपके पास एकदम सीना ताने, मुस्कुराते हुए, और बस वो बैठे बिना किसी को कोई जानकारी दिए आप सभा में घोषणा कीजिए 5 दिन के अंदर उस सेनापति को फांसी की सजा दे दी जाए। कारण पूछने के बाद भी मत बताइए कि क्यों फांसी देंगे, बस ऐसे मन हो गया दे देंगे, घोषणा कीजिए। सेनापति एकदम सीना ताने आ रहा था, मस्तानी चाल में आया, कुर्सी पे एकदम बैठा शेर की तरह सीना तान करके। अब बैठा, सभा लगी, कुछ बहस इधर उधर कुछ नहीं, राजा बस डपटते हुए कहता है सिपाही इसको कैद करो, सेनापति को। सेनापति अवाक है, क्यों कैद किया जा रहा है। राजा ने कहा मेरी मर्जी, कैद हो जाओ, कल 5 दिन के अंदर तुमको फांसी पर लटकाया जाए। अब भाई पूछ रहा है बेचारा कि क्यों लटकाएंगे, कुछ क्यों वगैरह नहीं, क्या क्यों कौन कैसे कब कुछ मत सवाल करो, बस लटकाना है तो लटकाना है। और लेकर के उसके जाया गया। उसको कहा कि बस 5 दिन तक, 5वां दिन तुमको फांसी होगी, 5 दिन तक तुमको मोहलत दी जाती है, जाओ अपने घर में, जो रंगरेलिया मना हो, जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसे जीना हो, 5 दिन की आजादी दी जाती है। चारों तरफ में सेनापति लगी रहेंगे तीर तलवार ताने हुए, बस तुम आजादी के साथ जो चखना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, जो भोगना चाहते हो, सारे विषय भोगों का भोग भोग लो 5 दिन के अंदर, स्वर्ग का राजा। मन प्रसन्न हो जाएगा। कोई भी बात उनके मन में तो न आकर्षण पैदा कर रहा है, न प्रसन्नता पैदा करे, न खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, पत्नी अच्छी नहीं लग रही, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, घर मकान अच्छा नहीं लग रहा, किसी तरह से करवट बदलते बदलते भूखे प्यासे 5 दिन गुजर गया। 5वां दिन के सवेरे जैसे होने वाला 6ठा दिन का सवेरा, यहाँ से सेनापति और बहुत सारे भेजे गए। फिर उनको कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा के सामने आया तो देखा कि जो सिपाही 5 दिन पहले सीना ताने शेर की तरह दहाड़ते खिलखिलाते मुस्कुराते आ रहा था, 5 आदमी के सहारे किसी तरह खड़ा हो पा रहा है। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट और पीठ में अंतर नहीं बच गया है। छाती की एक एक हड्डी को उंगली से टच करके गिना जा सकता है, 1 2 4 5 जो भी, जितना भी हो सकता गिना जा सकता है। उस स्थिति में 5 आदमी सहारे देकर के हाथ पकड़ के किसी तरह से खड़ा कर रहा है। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वही सेनापति है कि किसी दूसरे को पकड़ के ले आया है। नजदीक से देखा तो सेनापति वही था, उसके शरीर का राचा ढांचा बदल चुका था। सभी लोगों से कहा कि छोड़ दो इसको, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, वही सिंहासन पर बैठा हो। बैठाया गया। उन्होंने कहा सेनापति ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, 5 दिन की तो बड़ी आजादी दी गई थी, जो खा सकते हो, जो पहन सकते हो, जो देख सकते हो, जो चख सकते हो, जो भोग सकते हो, सारे चीज भोगने की आजादी दी गई थी, फिर ये दुर्दशा कैसे हो गई।
सेनापति कहते महाराज क्या रुलाइएगा, आपसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, कि जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा सवाल करके मत रुलाइए, मरना मारना है अब तो मारिए कीजिएगा, फांसी पर लटकाइएगा ही, लटका दीजिए, सब सवाल जवाब मत कीजिए। कहा नहीं, लटकाने से पहले सवाल जवाब करूंगा कि तूने 5 दिन के अंदर क्या क्या खाया वो बताओ, क्या पहना वो बताओ, कौन सा सिनेमा देखा ये भी बताओ, कितना बड़ा अंडा का प्लेट आया तुम्हारे सामने, मुर्गी मछली जो भी भोग्य पदार्थ खाते पीते थे, दारू शराब कितना बार पिया, वेश्यावृत्ति नाच तमाशा कितना देखा, कुछ भी तो बताओ, अनुभव शेयर करो। उसने कहा महाराज क्या बात करते, जितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन सामने में आते थे, उस व्यंजनों से जो सुगंधी की भाप आती थी, तो उस भाप से यही लगता था कि मृत्यु संदेशा भेज रही है। जब मुलायम गद्दे पर सुलाए जाते थे तो लगता था बस चिता की आखिरी लेट यही है, यही पर आज चिता पर लेटाया जा रहा, कब आग लगा दे कहना मुश्किल है। पत्नी जब सामने से आती थी कि किसी तरह से मान जाए, खुश हो जाए, अपने नए नए वस्त्र आभूषण को धारण करके तो सामने से आती देखते थे तो लगता था कि काल का ही ये दूसरा रूप है, पत्नी में ही काल नजर आती, बच्चों में काल नजर, भोजन में ही मृत्यु की सुगंध आती थी। कबीर साहब ने कहा कि अब इसको फांसी मत दीजिए, तो पहले से हम दोनों में तय था कि फांसी देना नहीं है, बस केवल ये समझने और समझाने की जरूरत है। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि जो 5 दिन पहले तक संसार को अपना मुट्ठी में समझता था, मोछ तानते सीना को ताने चलता था, दुनिया को अपना जागीर समझता था, दुनिया के लोगों को अपने पैर के नीचे समझता था, केवल इस व्यक्ति को 5 दिन के बाद की मृत्यु की सूचना मिली कि 5वें दिन के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है, इसको देखने की लालसा बची रही कि खत्म हो गई, खाने की लालसा मन के अंदर बची रह गई कि खत्म हो गई, देखने चखने भोगने सुनने की लालसा मन के अंदर बची रही कि खत्म हो गई, खत्म हुई कि बची रही। जब इस आदमी को यह एहसास करवाया गया कि 5 दिन के बाद तुमको फांसी पर लटका करके मृत्यु के मुंह में भेजा जाएगा, तब इस आदमी का सारा देखना चखना सुनना खाना भोगना सबके प्रति विकर्षण हो गया और इसका शरीर सूख करके गल करके हड्डी में परिणत हो गया। लेकिन जिस महात्मा को ये अनुभव है, सुमिरन कर ले राम का काल गहे करकेस, क्या जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश, तो इसको तो 5 दिन के बाद मरने की सूचना मिली थी, लेकिन हम तो जानते हैं कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, इसकी अनुभूति हमें हो चुकी है, तो फिर संसार के राग रंगों से हमें आकर्षण कैसे होगा, इसलिए हमने विरक्ति मार्ग को धारण किया है, इसी वजह से हम साधु बने। राजा ने कहा मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हुआ, आपको जेल नहीं भेजूंगा। कहीं ये कौन सा प्राइज हुआ, जेल नहीं भेजेंगे तो ठीक है, वो तो पहले भी हम नहीं जानते, लेकिन यदि मेरे उत्तर से प्रसन्न हुए तो इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए। राजा ने कहा एक चीज के बदले 5 चीज मांग लीजिए। कबीर साहब ने कहा मुझे 5 मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक ही चीज चाहिए। कहा वो क्या चाहिए? कबीर साहब ने कहा हमारे जितने साधुओं को आपने कारागार में बंद किया है वो सबको छोड़ दीजिए, हमको यही चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब अपने लिए कभी किसी से कुछ चाहे भी नहीं, कुछ मांगे भी नहीं, जब भी रोए तो अपने लिए नहीं रोए, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। एक आदमी होता है जो अपने लिए रोता है, एक आदमी होता है जो अपनों के लिए रोता है। जो अपने लिए रोता है वह संसारी होता है, और जो अपनों के लिए रोता है और वो उसके अपनों का भी दायरा 2 4 5 लोगों में न हो, जिसके अपनों का दायरा पूरा संसार हो और पूरे संसार को अपना बना करके जो अपनों की चिंता में रोता है, उसी को महात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है।